हेलो नमस्कार। और आप सभी को गुरु पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जैसे कि मैंने ये सिलसिला शुरू किया है कि मैं जो भी अब आगे वीडियो बनाऊंगा उसका मूल रूप से एक स्ट्रक्चर रहेगा कि मैं जो ये वेबसाइट है www.quotese.com, इसमें जो भी न्यूज़ व्यूज़ है इसके हवाले से ही मैं बात करूँगा। तो आज जो है मेन न्यूज़ जो है वो अगर मैं बात करूँ तो एयर इंडिया विस्तारा मर्जर हुआ है। दोनों टाटा ग्रुप्स की कंपनी। एयर इंडिया जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग थी, वो पिछले साल जब सरकार ने डिसाइड किया कि ये इसका डिसइन्वेस्टमेंट होना चाहिए, तो उन्होंने जो डिसइन्वेस्टमेंट का प्रोसेस अडॉप्ट किया, तो उसमें टाटा ने उसे वापस खरीद लिया। और विस्तारा जो बेसिकली टाटा ग्रुप कंपनी है, एयरलाइन है, तो दोनों का अब मर्जर हुआ है। तो इसका जो है लीगल पर्सपेक्टिव जो है इसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी मिलेगी। आप अगर कोर्ट से के पेज पे जाओगे तो आपको इसके बारे में डिटेल जानकारी मिलेगी। फिर एलन मस्क दुनिया में काफ़ी चर्चित नाम है, और मुझे ऐसा मेरा एक पर्सनल व्यू है, जिस तरह से वो अपनी गतिविधियां या अपना स्टेक्स पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म में, यूएस के पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म में बढ़ा रहे हैं, तो ये अचरज की बात नहीं होगी कि अगर ट्रम्प का जो मतलब डोनाल्ड ट्रम्प है, इनका जो प्रेसिडेंशियल टर्म, अगला जो प्रेसिडेंशियल टर्म है वो ख़त्म होगा 2028 में, तो आपको ये अचरज नहीं होना चाहिए कि नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल कैंडिडेचर के नाम पे एलन मस्क कॉन्टेस्ट करे। ये मेरा अपना निजी व्यू है। जिस तरह से वो अपनी पॉलिटिकल स्पेस में जगह बना रहे हैं और उनके जो बयान आ रहे हैं, जो नेशनल और इंटरनेशनल पॉलिटिकल डोमेन को रखते हुए, ख्यालों को रखते हुए, डिप्लोमेटिक्स, इंटरनेशनल बिजनेस पे उनका अपना एक जो रवैया है, उससे ये ऐसा लग रहा है कि वो आने वाले दिनों में यूएस के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट रहेंगे 2028 में। तो एलन मस्क ने एक लॉसूट फाइल किया है जिसमें उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को एक डिफेंडेंट की तरह ऐड करने की प्रक्रिया शुरू की है। ये जो लॉसूट है ओपन एआई यानी ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके अगेंस्ट में है। और इली लिली, ये जो मतलब जानी मानी हेल्थ रिसोर्स और सर्विस एजेंसी है, कंपनी है, ये ड्रग कंपनी है, उन्होंने एक अमेरिका की एजेंसी है हेल्थ रिसोर्स और सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन, सॉरी मैं एक करेक्शन कर लूँ, इली लिली ये फार्मा कंपनी है और हेल्थ रिसोर्स और सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन ये एक एजेंसी है अमेरिका की, जो ड्रग्स से रिलेटेड चीज़ों को परखती है और उसके ऊपर अपना एक रेगुलेटरी एस्पेक्ट होता है उनका। तो इली लिली ने ये जो है यूएस की एजेंसी, इसके खिलाफ जो है प्रोसीडिंग्स फाइल की है, क्योंकि उनका मानना है कि ये जो एजेंसी है उन्होंने प्रपोज्ड चेंजेस टू द ड्रग डिस्काउंट ऑफरिंग टू द हॉस्पिटल्स अंडर उनका एक प्रोग्राम है 340B, तो उसमें कुछ चेंजेस लाए हैं, उसके तहत उन्होंने इस प्रक्रिया को शुरुआत किया है। सुप्रीम कोर्ट में एक कंसर्न रेज किया गया वेदर द व्हाट्सएप इन इंडिया शुड बी बैन। इसके हवाले से भी अगर आप खबर जानना चाहो तो आप साइट पे जा सकते हो। नवंबर 14 को एक PIL फाइल हुआ था, जिसमें व्हाट्सएप के बैन के ऊपर एक प्रोसीडिंग्स फाइल हुई थी PIL के रूप में,
जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट टू हियर डीएमआरसी कॉन्टेम्प्ट पिटिशन अगेंस्ट रिलायंस इंफ्रा, जो 2,800 करोड़ का रिफंड है, उसका जो मतलब उन्होंने रिफंड नहीं किया है, इसलिए कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स फाइल हुई है। अगली न्यूज़ है, फोर्ड एग्रीज टू पे 165 मिलियन पेनल्टी टू द यूएस गवर्नमेंट फॉर मूविंग टू स्लोली ऑन रिकॉल। जो फोर्ड जो दुनिया की जानी मानी ऑटोमोबाइल कंपनी है, उसमें कोई टेक्निकल डिफ़िकल्टीज जो आती है तो वो अपनी प्रोडक्ट को जो है रिकॉल करते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया को मतलब एक स्लो प्रोसेस के तहत ये जो रिकॉल हुआ, तो उसके तहत जो है यूएस गवर्नमेंट ने प्रोसीडिंग्स फाइल की थी, तो उसमें पेनल्टी इम्पोज हुई 165 मिलियंस की, जो फोर्ड ने एग्री किया है। फिर डॉक्टर रेड्डीज जो है उनके लिए खबर है कि मैक्सिकन ड्रग रेगुलेटर ने उनके खिलाफ 27 लाख रुपए की पेनल्टी इम्पोज की है, जो उन्होंने मतलब एक मिस स्टेटमेंट था उनके इनवॉइस पे, रेफरेंस स्टैंडर्ड और जो इंपोर्ट गाइडलाइंस है उसको उन्होंने ठीक तरीके से रखा नहीं था। फिर एप्पल जो दुनिया की जानी मानी कंपनी है मोबाइल्स में या कंप्यूटर्स में, उनके खिलाफ क्लास एक्शन सूट होगा, जो एयरपॉड्स और प्रो ऑडियो डिफेक्ट्स की वजह से। A US class action lawsuit accuses Apple of misleading consumers by selling first generation AirPods Pro despite knowing audio defect. Lawsuit claims Apple was aware of the issues like cracking, static, and loss of bass, but continued selling the headphones at a premium price until September 2022. तो ये अपने आप में बहुत बड़ा वायलेशन है। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, जिन्होंने प्रपोजल रखा है कि इंडियन ऑडिट स्टैंडर्ड्स विद ग्लोबल नॉर्म्स बाय अप्रैल 2026, जो चेयरमैन है उन्होंने एम्फसाइज किया है, दिस इज अ मेजर रिफॉर्म फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड अट्रैक्टिंग इन्वेस्टर्स, इंश्योरिंग अ ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडियाज जर्नी टू बी कमिंग अ डेवलप्ड नेशन। COC जो है, कमिटी ऑफ कॉर्पोरेट क्रेडिटर जो है, वो कैन COC लिक्विडेट बिफोर कंसिडरिंग रेजोल्यूशन प्लान। तो NCLT का जजमेंट है, जिसमें नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल रूल दैट क्रेडिटर्स हैव ब्रॉड अथॉरिटी टू लिक्विडेट अ कंपनी अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, जो IBC कोड से जाना जाता है। द ट्रिब्यूनल क्लैरिफाइड दैट द क्रेडिटर्स कमिटी कैन चूज liquidation at any point before resolution plan is confirmed, even without exploring resolution option first. तो ये कुछ खबर है। फिर कुछ अपडेट्स है कोर्ट की तरफ से। मदर चार्ज विथ स्टार्विंग डॉटर सेज शी डिडंट थिंक टू मच अबाउट हर वेट। इंडिया न्यूज़ टुडे जो लाइव अपडेट करता है, CCI टू मूव सुप्रीम कोर्ट टू ब्रेक logjam in Amazon Flipkart antitrust case। और भी जो खबरें हैं वो, सुप्रीम कोर्ट एडवांसेस रिफॉर्म्स इन IBC एमिड जेट एयरवेज लिक्विडेशन, जो बहुत ही चर्चा में रहा है विशाल जेट एयरवेज की लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स। रिलायंस डिज्नी कंप्लीट मीडिया एसेट मर्जर टू फॉर्म 70,352 crore JV। NCLT rejects insolvency plea, cites pre-existing NOC dispute। और ACC limited faces 15.48 crore tax demand from GST authorities। US Supreme Court examines Nvidia bid to avoid securities fraud suit। And why did Supreme Court choose liquidation over resolution for Jet Airways? ये खबर है। भारती एयरटेल faces 10.65 crore penalty under GST। SEBI simplifies the registration of certain categories of FPIs। तो ये जो न्यूज़ है वो आप ज़रूर इस पोर्टल को विज़िट कीजिएगा, और उस पर आपको कई सारे न्यूज़ जो है वो देखने को मिलेगी। और
जो लीगल न्यूज़ है, व्यूज़ है, ओपिनियंस है, एक्सप्रेशंस है, उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। और ये पोर्टल जो है courtse.com अपने आप में फुल प्रूफ पोर्टल है, जहाँ पे आपको नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ जो है वो उसके बारे में डिटेल्स मिलेगी। जैसे कि मैंने कुछ केस का हवाला भी दिया। यूरोपियन यूनियन जो है वो मेटा जो फेसबुक जो है उसको 850 मिलियंस फाइन इम्पोज करता है फॉर अब्यूजिव फेसबुक एड प्रैक्टिसेस। तो इस तरह की न्यूज़ को व्यूज़ को देखने के लिए, जानने के लिए, परखने के लिए और उसकी डिटेल एनालिसिस के लिए प्लीज़ विज़िट कीजिएगा courtse.com www.courtse.com, जिसका मैं और मेरे जो कलीग हैं दुष्यंत तिवारी वो मेंटोर है। और हमारी कोशिश रहती है कि आपके पास वो फुल प्रूफ जानकारी आए। हालांकि आपको चॉइस है और भी पोर्टल्स के हवाले से न्यूज़ को, व्यूज़ को जानने का, लेकिन आपके पास अगर ऑप्शन है और बेहतर ऑप्शन है तो आप मेरे हिसाब से कोर्ट से उनमें से एक है और आप उसका उपयोग कीजिएगा। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। फिर मैं मिलूँगा ऐसी ही चर्चा को लेकर मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी से विदा चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस वीकेंड, एन्जॉय द लाइफ एंड द वीकेंड। थैंक यू।